नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं कृष्णा साहू कोलकाता फिजिकल फिटनेस एंड वाइट ग्लोव एकेडमी से आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए ढेर शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज मैं आया हूँ एक संघर्ष की कहानी लेकर, मेरे छोटे भाई अभय तिवारी को लेकर। ये हमारे पास एकेडमी में 2 साल पहले आए थे। इनका संघर्ष भरा कहानी था। काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा। काफ़ी परिस्थितियाँ खराब थी, घर की परिस्थितियाँ बोलिए, चाहे इनकी मनोस्थिति की भी बात करें अगर हम, तो ये एक्चुअली ये क्या है, 2 साल पहले आए थे हमारे पास। बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रहे थे, बट इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। जीडी में भी 2 बार इन्होंने पास किया एग्जाम, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। कहीं फिजिकल में, कहीं मेडिकल में इनका नहीं हो पाया था। लेकिन आज ये फाइनल सिलेक्शन अपने संघर्ष को, अपनी मंजिल को पा चुके हैं, संघर्ष को दूर छोड़कर आए हैं। तो हम चाहेंगे अभय तिवारी से आज रूबरू हो, इनकी संघर्ष की कहानियों से रूबरू हो, ताकि आज इनका जो सिलेक्शन हुआ है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में, इनकी कहानी सुन के जो भी बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर रहे, जो अपनी परिस्थिति के सामने सर सर झुका चुके हैं, वो फिर से एक बार सर उठाए और फिर से एक बार दौड़े और भागे और हमारे पास आए। और हमारा हर साल हम हर वक्त हम आप लोग के साथ हैं। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारा साथ जुड़े। हम लोग उनको पूरा तरह से सपोर्ट देना है, हमारा पूरा टीम उसके साथ होगा। आज हम लोग अभय से जानेंगे कि अभय, इस एकेडमी के बारे में आप बताइएगा, कैसे कैसे इस एकेडमी ने आपके साथ हर समय संघर्ष में कंधे से कंधे मिला के आपके साथ चले हैं, और कैसे आपको सपोर्ट किया हम लोगों ने। और देखेंगे हम लोग, आपका भी कहानी सुनेंगे, कैसे आप जीरो से हीरो बने। एकदम बिल्कुल 2 बार फेल होने के बाद आप घर पे बैठ गए थे। आप बिल्कुल एकेडमी में भी टाइम नहीं देते थे, आते नहीं थे, थोड़ा डिप्रेस भी थे, लेकिन हम लोग से बराबर बात होती थी, सर हम कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, मेहनत इतनी शांति से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। तो ये आपका जो सफलता है, आज सही में इतना शोर मचा रहा है। यह 2 लेयर में एग्जाम होता है, 2 स्टेप होते हैं इस एग्जाम में। जो एग्जाम अभी पास किए हैं सीआरपीएफ का, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, इसमें होता है पहले रिटर्न। रिटर्न पास करने के बाद होता है टाइपिंग, जो कि वो भी टफ होता है। टाइपिंग में 35 वर्ड्स आपको करना होगा, 95% एक्यूरेसी रखना होगा। तो ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है। अभय ने सीधे एकदम जीडी कांस्टेबल फेल करने के बाद वहाँ से हेड कांस्टेबल पास कर लिया। मतलब बिल्कुल देर हुए लेकिन दुरुस्त हुए, ये बहुत बड़ी बात है। इनका एक कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। हम चाहते हैं सभी सुने और देखें। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि सब लोग जाने कि एक लड़का कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, अगर उसके अंदर मनोबल, अगर उसका मनोबल ऊंचा हो, अगर उसकी हिम्मत ना हारे वो। और हम लोग अगर उसके लिए कुछ कर सकते हैं, जब तक वो हमारे पास नहीं आएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको हमारे पास आना होगा, आपको हमारा साथ देना होगा, हम आपके साथ खड़े होंगे किसी भी समय समस्या में। हम चाहेंगे अभय, आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ। जब आप हमारे पास आए थे तो क्या थे, और आप आज आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? थैंक यू। मेरा नाम अभय तिवारी है। मेरा सिलेक्शन इस बार सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पोस्ट पे हुआ है। मेरे एज अभी 21 ईयर्स ओल्ड है। अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ और ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ। मेरी स्टोरी जो है वो अराउंड 2 इयर्स के आसपास स्टार्ट हुई थी। मैं 2021 में पहली बार मैंने 12th पास जब पास किया था, उसके बाद मेरी एक्चुअली जो एम एम नहीं बोल सकते, मतलब जो चाहते थे वो सीए करना चाहते थे। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जितने थे सभी सीए कर रहे थे, और मुझे इंटरेस्ट था डिफेंस में, बट मुझको कुछ पता नहीं था कि कैसे करते हैं नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे एनडीए का किसी ने मुझको रिकमेंड किया कि आप एनडीए दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो देखता हूँ एनडीए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी जब जब तक मैं सोचा कि एनडीए देता हूँ, तब तक 19.5 एज होती है एनडीए के लिए, 19.5 ऐसी। तो मेरी एज उस टाइम मैक्सिमम एज थी, आउट हो गई थी, तो उस कारण मैं वहाँ पे दे नहीं पाया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम में मैं जस्ट 12 पास था। तो जितने भी जीडी पहली जो भर्ती आई थी वेस्ट बंगाल पुलिस की आई थी भर्ती यहाँ पे, तो मैंने उसके लिए फॉर्म फिलअप किया, और बाई गॉड्स ग्रेस रिटन एग्ज़ाम वहाँ पे भी निकला, और जीडी कांस्टेबल के भी मैंने फिलअप की थी 2021 की। तो वहाँ पे भी मैं क्वालिफाई कर लिया रिटन। आफ्टर दैट दोनों में फिजिकली चाहिए था। तो 7 फरवरी 2022 को मैंने मुकेश भैया को ज्वाइन किया। वो उस टाइम मैं फर्स्ट था, तो वहाँ से मेरी ये जो रनिंग फिजिकल का मुझको एकदम एक्सपीरियंस नहीं था, मैं एकदम कुछ आता नहीं था। तो और जब ज्वाइन किया उसके 2 महीने बाद ही मेरी वेस्ट बंगाल पुलिस की रनिंग थी। भैया ने मुझको प्रिपेयर कर दिया था, बट पता नहीं क्यों रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो वो तो वहीं बंगाल पुलिस फेल हो गया वहाँ पे। उसके बाद ठीक 1 महीने बाद फिर वेस्ट एसएससी जीडी की रनिंग थी। एसएससी जीडी की रनिंग में भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया।
उसके बाद उस अप्रैल में मैंने भैया को ज्वाइन किया था 2022 में अप्रैल के अराउंड में वाइट ग्लोब एकेडमी में कृष्णा भैया के अंडर मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन। तो वहाँ पे मेरी कुछ जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, मेरा जो रिटन में मार्क्स थे अच्छे, बट मैथ्स में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं हो पा रहे थे, मैथ्स में जीके में। तो मैथ्स के लिए पूरा कृष्णा भैया ने मुझको बहुत अच्छे से गाइड किया। जो लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग ड्यूरेशन जो बोलते हैं कि आप 8 घंटे पढ़ सकते हो, इतने घंटे पढ़ सकते हो, जो कि एक कम्पिटिटिव एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, आपको लॉन्ग आवर्स थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप बैकअप कर सकते हो अच्छे से। तो मैं उतना लंबा नहीं बैठ पाता था, 2 घंटे 3 घंटे में मैं फिर नहीं होता था हमसे। तो भैया ऐसा मोटिवेट करते थे, भैया का डर बोलिए, प्यार बोलिए, जो भी था। उसके बाद फिर धीरे धीरे भैया मतलब कॉल करके कि कितना घंटा पढ़ा या कुछ भी, तो वो उसके करते करते मेरा लॉन्ग आवर्स पढ़ने की आदत हो गई। और मैथ्स मैं करता था, उतना खास प्रिपरेशन नहीं था मैथ्स का। तो भैया सेंटर पे बैठा बैठा के लंबे लंबे आवर्स तक बैठा के सम्स बनवाते रहते थे, गाइड करते रहते थे। और पूरी की पूरी एक बुक ख़त्म करवा दी भैया ने, इसी तरीके से करते करते वहाँ से मेरी मैथ्स अच्छी हो गई थी, कुछ अच्छी हो गई थी। उसके बाद फिर साथ ही साथ भैया ने जीके के लिए, अभिषेक भैया थे, तो अभिषेक भैया के अंडर जीके के लिए प्रिपेयर करा। अभिषेक भैया ने जीके इतना अच्छा करा दिया कि अच्छे से अच्छे कोई भी एग्ज़ाम होती है तो मैं जीके अच्छा अटेंड कर पाता हूँ। एक जीके का पूरा बेस मेरा उतना क्लियर नहीं था, अभिषेक भैया ने बहुत अच्छा जीके का एक बेस दे दिया हमको। उसके बाद फिर ये प्रिपरेशन वैसे ही चलती रही। 2022 में भी एग्ज़ाम्स हैं, और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था। दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में 70 कट ऑफ गई थी जनरल की, तो उसमें 68 मार्क्स थे मेरे, 69 मार्क्स थे। तो वहाँ पे भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद फिर दिसंबर में एसएससी जीडी की भर्ती दोबारा से आई। तो इस बार मैं पूरा डिटरमाइंड था कि एक बार चलो फेल हो गया, लेकिन इस बार मुझको निकाल लेना है कैसे भी करके। तो मैंने फिर भर्ती के 2 महीना पहले से ही मैंने स्टार्ट कर दी थी रनिंग मुकेश भैया के अंडर। और वहाँ से मेरी टाइमिंग पहले से ही आ रही थी, मैं रनिंग कर रहा था, टाइमिंग सब कुछ ठीक थी, और प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से मैं कर रहा था। और अभिषेक भैया, कृष्णा भैया की स्पेशली गाइडेंस, ये सब के कारण मेरी एसएससी जीडी में इस बार 145 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 160। तो वहाँ पे मुझको एक ये था कि चलो एसएसएफ में देखूंगा मैं, अगर हो जाता तो फिर बढ़िया। तो साथ ही साथ मेरे सेमेस्टर 3 उस टाइम पे चल रहे थे, तो कंपटीशन का भी पढ़ाई हो रही थी और ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई हो रही थी। वो दोनों को मैनेज करते हुए ये कर पाया, और फिर रनिंग भी करता था। रनिंग में मेरी टाइमिंग 22 मिनट्स के आसपास आ गई थी। बट पता नहीं क्या हुआ, मेरी मई में फिजिकल हुआ एसएससी का, और किसी कारण बस मैं फ़ेल हो गया, वहाँ पे भी फ़ेल हो गया, नहीं हो पाया मुझसे। तो एक फेलियर के बाद कंसिक्वेंटली 2 बार मैं फेल हुआ, और भी प्रिपरेशन के साथ। मुकेश भैया को एक एज अ टीचर उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है कि आप किसी को प्रिपेयर कराओ, सब कुछ है, और एक होप आपका टूटे तो ख़राब लगता है। बट मुकेश भैया ने, कृष्णा भैया ने मुझको बहुत हेल्प किया वहाँ पे। और लगातार वो लोग ये नहीं कि आप ये फेल हो जाता है तो इसको हटाओ, ऐसा कुछ नहीं, और बल्कि और मुझको गाइडेंस दिया और मुझको पावर दिया। मुझको याद है जब मैं फेल होके मैंने कृष्णा भैया को फ़ोन किया, तो कृष्णा भैया ने, मैंने बोला भैया कि भैया मैं रनिंग फेल हो गया, तो भैया ने बोला कि बहुत अच्छा हो, फेल हो गया, आप अब इसके आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप आओ, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। और मुकेश भैया ने कंटिन्यूअसली मतलब मम्मी से बात की, दीदी से बात की, सभी से बात की, सबको मोटिवेट किया कि ये कोई बात नहीं, आप होते रहता है ये भर्ती में, आप और अच्छे से कर सकते हो, आप थोड़ा और मतलब मोटिवेट किया मुझको कि आप आओ वापस से दोबारा इसको ज्वाइन करो, आप फिर से करो, आपकी हो जाएगी जो भी जॉब है। तो मैं फिर से आया ग्राउंड पे, कुछ दिन रनिंग की। उसके बाद फिर मन में थोड़ा एक डाउट आ गया था कि पता नहीं 2 बार 3 बार रनिंग मेरी क्वालिफाई नहीं हुई है, पता नहीं फिर आगे होगी कि या नहीं होगी। और फिर कृष्णा भैया ने, मुकेश भैया, अभिषेक भैया, तीनों लोगों ने मुझको वही एक गाइड किया कि आप जो रिटन एग्ज़ाम्स है आप उसके लिए प्रिपेयर करो, वो बेटर रहेंगे, और साथ में फिजिकल आप करते रहो। तो मैंने फिजिकल को जो एवरीडे रनिंग करता था थोड़ा हल्का कर दिया, और रिटन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने लगा। और हाँ, जो फरवरी में इसकी एग्ज़ाम हुई थी एसएससी जीडी की, और फरवरी में ही उसी मंथ में सीआरपीएफ की भी एग्ज़ाम हुई थी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। और उसको भी, और उसी टाइम पे मतलब जस्ट एक एग्ज़ाम दे दिया कि भैया ने बोला कि कोई एग्ज़ाम स्किप मत करो, आप एग्ज़ाम हो या कैसा भी एग्ज़ाम, आप जीडी के लिए प्रिपेयर करो, बट आप जाके दे दो इसको। तो मैंने वो एग्ज़ाम जाके दे दिया, और उसमें मेरे 65 मार्क्स थे ऐसे सीआरपीएफ में, एचसीएम में।
तो वो एग्ज़ाम दे के आया, फिर मैं मेरे दिमाग में भी नहीं था कि इसको मैं करूँगा कि नहीं करूँगा। यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखा था कि टाइपिंग बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है, 35 वर्ड पर मिनट आता है। और वो बड़ी बात नहीं थी, बात थी एक्यूरेसी की, 95% एक्यूरेसी। और ये एक्यूरेसी को पाने के लिए मतलब यूट्यूब पे ऐसा ये बहुत लोग हैं ना कि इतना फेल होते इतने फेल होते, तो मैं भी सोचा कि मैं कहाँ से पास होऊंगा, सब तो फेल ही हो रहे हैं, हम मैं कैसे पास करूँ। तो फिर भी जीडी तो फेल हो गया था। उसके बाद जब एक लास्ट होप जो मेरी थी वो सीआरपीएफ में ही थी। और उस टाइम पे जो एक बीच का जो 2-3 मंथ था वो कम्प्लीटली मतलब थोड़ा एक हार्ड टाइम था मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम जस्ट मैंने एग्ज़ाम पास किया था और सेमेस्टर 4 का मेरा एग्ज़ाम भी आ गया था। और तुरंत एक आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाया, और उसके बाद तुरंत मुझको एक तुरंत अभी मैंने सेमेस्टर 4 की पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी, और तुरंत मुझको 1-1.5 महीने में फिर एग्ज़ाम देना था। उसके लिए मुझको फिर से पढ़ना पड़ा ग्रेजुएशन के लिए, और फिर से एग्ज़ाम दिया, और बाय गॉड्स ग्रेस वो ठीक ठाक निकल गया वहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे जब आया एडमिट कार्ड आया था इसका 28 नवंबर को, इसका एडमिट कार्ड आया सीआरपीएफ का टाइपिंग का। और मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ये एग्ज़ाम है, मैं सोचा भी नहीं था कि क्या करूँगा नहीं करूँगा। और एसएससी सीएचएसएल के लिए और सीजीएल के लिए भैया प्रिपेयर करा रहे थे, तो उसके लिए मैं टाइपिंग करता था घर पे। तो जब मैंने देखा कि 28 को इसकी मेरी मतलब दिसंबर में मेरा टाइपिंग था, तो मुझको समझ में आया, तो मैंने अपनी जो टाइपिंग की ये थी प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग कर दी। सुबह भी टाइपिंग करता था, दोपहर भी करता था, शाम को भी करता था, क्योंकि जो मेन इसमें था वो टाइपिंग था। जो टाइपिंग कहते थे कि जो टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे उनकी यहाँ पे नौकरी हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो टाइपिंग में ही फेल होते हैं। तो इसलिए मैंने टाइपिंग अपनी स्टार्ट कर दी और प्रिपेयर करते रहा। और जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था वो उस दिन मेरे सेकेंड शिफ्ट थी, सेकेंड शिफ्ट में मेरी टाइपिंग पड़ी, और बाय गॉड्स ग्रेस मेरी वहाँ पे टाइपिंग भी क्वालिफाई हो गई। नेक्स्ट डे उसी दिन मेडिकल हुआ, मेडिकल भी क्वालिफाई में कर गया। और उसके बाद जो वो दिसंबर में था, और फिर जनवरी में तो नहीं, फरवरी 3 तारीख को इसकी रिज़ल्ट आई, और यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। और 12 तारीख को रोज़गार मिला था, इसके थ्रू मुझको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुका है। तो यही बोलना चाहूँगा कि आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जस्ट परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है। आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप ठीक है, आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा आप, लेकिन उससे आप पीछे नहीं हट सकते हो। लेकिन आपको अगर नौकरी लेनी है, कुछ भी आपको कैसा भी मन हो, आपको बट प्रिपेयर करना पड़ेगा। फेलियर मुझको भी लगता था कि मैं ही क्यों फेल हो जाता हूँ। रनिंग में भैया के यहाँ पे 12 कैंडिडेट्स थे, 12 के 12 सब पास हो गए, और मैं भी करता था, मैं पूरे मन से मेहनत करता था, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो भगवान के भी पास कुछ है, भगवान की भी कुछ इच्छा होती है। तो हाँ, प्लान भी था। तो हम लोगों को क्या करना, अपना जो वर्क है वो करते रहना है। और एक बोलते हैं ना, मैंने जब ये सब हो रहा था उस टाइम पे एक वीडियो ने मेरी बहुत हेल्प की थी। उसमें जो कहा गया था, ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग, ये बोला गया था उसमें कि आप जो भगवान देख सकते हैं ना, वो हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसलिए जो हम लोगों के हाथ में है वो प्रिपरेशन है, हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो होना है ना वो भगवान के हाथ में है। तो हम लोग को जस्ट प्रिपेयर करते रहना है, और ये तो हार जीत लगी रहती है, कभी फेल भी होंगे, कभी पास भी होंगे। खैर ये मेरी फर्स्ट नौकरी है, भैया के आशीर्वाद से अभी ये लगी है, और नेक्स्ट मंथ तक इसको ज्वाइन करना है मुझको, और फिर आगे अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। और भैया ने तो कॉल करते ही पहले ही मुझको ये बोला है कि और आपको और अभी आगे प्रिपरेशन करनी है। तो भैया के आशीर्वाद से और भैया के गाइडेंस से और मैं प्रिपरेशन करूँगा आगे। और बस यही है कि परसेवरेंस रखना है, अपने टीचर्स को बहुत मानना है। भैया ने, जैसे कि भैया मुझको तारीफ़ भी करते थे, ज़रूरत पड़ी तो भैया ने डांटा भी, लेकिन उसको डांट को ये पे नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों को ईगो नाम की कोई चीज़ रखनी नहीं है। हम लोगों को स्टूडेंट की कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को भैया जो भी बोले, चाहे तारीफ़ हो, उसको तारीफ़ में बहुत मतलब ओवरवेल्म नहीं होना, बहुत खुश नहीं होना है। और थोड़ी डांट भी पड़ जाए तो उसमें ये नहीं कि भैया ने मुझको ऐसे क्यों बोला, वो भैया भैया ही रहेंगे, आपके टीचर टीचर ही रहेंगे। टीचर ऑलवेज बेनिफिट देखते हैं स्टूडेंट का, तो उसको एज ए ये लेना है कि हमारे बेनिफिट के लिए है, वो प्रोग्रेस के लिए आपको वो लेना है। और उसके बाद आप प्रिपेयर करते रहो, टीचर के गाइडेंस रहेगी और भगवान की इच्छा रहेगी तो ज़रूर कहीं ना कहीं हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग अभय जानना चाहेंगे, जैसा कि कभी कभी आपसे बात होता था हम लोग का, तो आप बोलते हैं भैया फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, इसको कैसे ओवरकम किया? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे जितने कंपटीशन तैयारी करने वाले लोगों में मैक्सिमम का ऐसा प्रॉब्लम आता है,
ये ऐसा स्टेज आता है कि पापा का नौकरी छूट जा रहा है, या फिर कोविड की वजह से बहुतों का नौकरी छूट गया था, या फिर रिसेंटली पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि फाइनेंस इतना डगमगा जाता है कि ट्यूशन फी नहीं है या फिर प्रॉब्लम हो रहा है। आपके साथ कभी सुना हूँ, जैसा आप बताते थे कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम चल रहा भैया घर में, तो आप इसको कैसे मैनेज करते थे और कैसे सब लोग सपोर्ट किए आपको, और कैसे आप खुद को सपोर्ट किए अपने मन में, मेंटली अपने आप को सपोर्ट करके इस जगह तक पहुँचाए कि हमको प्रिपरेशन बंद नहीं करना, हमको प्रिपरेशन ऑन रखना है और मेहनत को जारी रखते हुए ही अगर ओवरकम करना है इस सिचुएशन से, तो एक ही मात्र इसका उपाय है, पढ़ाई करते रहना है। पढ़ाई बंद नहीं कर सकते हम लोग। हम चाहेंगे आप अपने मुंह से बताएं मेरे जितने व्यूअर्स हैं, ताकि वो देख के समझे कि इस परिस्थिति से निकलने का क्या रास्ता है और क्या हथियार आपने यूज़ किया ऐसे प्रॉब्लम्स को काटने के लिए। तो भैया ने जैसे बताया मैं प्रिपरेशन कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और साथ ही साथ जो मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो रही थी। तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पे वाइट ग्लोब एकेडमी में और कोलकाता फिजिकल फिटनेस में ऐसे फीस ही रखी गई है। मैंने पहले और भी जगह देखी थी, अलग अलग इंस्टीट्यूट है बड़े बड़े, तो वहाँ पे गया तो पता चला कि 12,000 फीस है, और फिर कहीं पे 20,000 है, कहीं पे और जाओ तो वहाँ पे 30,000 ऐसी ऐसी फीस है। तो पहले लगा कि ये कैसे होगा, तो फिर भाई मुकेश भैया के पास पहले मैंने ज्वाइनिंग किया था, और KPF में जी। और उसके बाद भाई मुकेश भैया ने वाइट ग्लोब एकेडमी में कृष्णा भैया से आके मिलाया हम लोगों को, मुझको और हमारे साथ जो ग्रुप था, और भैया ने इतनी रीज़नेबल फ़ीस रखी थी, मैंने इजीली अफोर्ड किया उसको। और जो भी फाइनेंशियल स्टेटस था मेरा, मैं और मेरी दीदी जो हैं वो हम लोग ट्यूशन पढ़ा के अपने जो पढ़ाई की खर्चा है वो हम लोग उसको निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो रही वो कंपटीशन, ये इसमें तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है बहुत चार्जेस लेते हैं, और यहाँ पे चार्जेस नहीं, सबसे बड़ा सपोर्ट है भैया का जो सपोर्ट है कि ये रिजनेबल फीस होनी चाहिए। भैया को फीस से मतलब नहीं है कितनी फीस है कितनी नहीं है, मेन है रिजल्ट देना है भैया को। भैया का एक ही एम रहा है शुरू से। मैंने जब ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन करने के पहले भैया के बारे में बहुत कुछ सुना था, और रिजल्ट को मैंने एक टाइम को थोड़ा सा मुझको अजीब लगा कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े कुछ लोगों ने सीजल निकाल रखा है। तो मैंने कभी सुना नहीं था कि ऐसा भी जो इंस्टीट्यूट होता है, कुछ भी एक एग्ज़ाम निकला तो सुनने में आता है, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं था। बाद में जब सुना कि यहाँ पे सीजीएल लोगों ने निकाल रखा है, किसी ने रेलवे के एग्ज़ाम को निकाल रखा है, तो मुझको थोड़ा शौक हुआ, और तुरंत भैया के पास मैं ज्वाइन किया। और यहाँ पे आते ही मैंने जो भी एग्ज़ाम्स दिए, उसके नेक्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम दिया वो SSC GD में मैं देख पाया, वो तुरंत 145 मेरे तुरंत आ गए थे। भैया ने ऐसा गाइडेंस किया। तो वही बात है कि फाइनेंशियल स्टेटस जो था भैया के हेल्प से, और भैया ने मोटिवेट किया, साथ में ट्यूशन पढ़ाई, और ऐसे ही हम लोगों ने ओवरकम की भैया। नेक्स्ट अब है, हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका जो लक्ष्य है अभी क्या पूरा हो गया। जैसे कि आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैं पढ़ाया हूँ आपको, मुझे पता है कि आपका लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ, मुझे लगता है। ठीक है, जब तक हम आपको आपके कंधे पे 2 या 3 सितारा नहीं देखेंगे, सब इंस्पेक्टर का टैग नहीं देखेंगे, या फिर आप ग्रेजुएट लेवल ना पास करें, मैं सोचता हूँ आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। आपको कैसा लगता है कि अगर लगता है कि और करना है प्रिपरेशन, या यही बस रुक जाना है? भैया बोलते हैं बहता पानी निर्मला, तो जो रुक गया, बोलते हैं ना, पानी जो अगर रुक गया तो सड़ जाएगा, और बहता हुआ पानी फ्रेश होता है ऑलवेज। तो भैया अगर मुझको गाइड कर रहे हैं आगे, और क्या करना है कैसे करना है, तो डेफिनेटली मैं आगे प्रिपेयर करूँगा, और बस भैया का आशीर्वाद रहे तो आगे और भी कुछ कर पाऊँगा। वाइट ग्लोब एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं और कोलकाता फिजिकल फिटनेस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज दीजिए आप, ताकि जो डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एग्जाम में फेल होने से, उनका मनोबल ना टूटे और वो फिर से एक बार उठ खड़ा हो और फिर से रिस्टार्ट करे अपने प्रिपरेशन को। हम लोग चाहते हैं ये कुछ इस तरह का मैसेज दे, क्योंकि हमारे अभी एकेडमी में बहुत सारे एग्ज़ाम देने के लिए बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। हमारा हॉस्टल भी कैसा है आपने देखा है, कैसा आपको लगा हॉस्टल देखकर? आप तो यहाँ पर हमारे 2 साल से हमारे पास एकेडमी में रह रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो अवश्य आपको तो कुछ तो समझ में आया होगा कि हॉस्टल के बारे में। हम चाहते हैं कि आप 2 शब्द हमारे एकेडमी के जो बेसिक जो मॉड्यूल्स है उसके बारे में कुछ बोले। टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, टीचर किस तरह सपोर्ट करते हैं, हम लोग जो एकेडमी में खाना वगैरह सबको देते हैं वो क्या माने पौष्टिक है कि नहीं, जैसे आप लोगों ने हम लोग रनिंग के बाद नाश्ता वगैरह हम लोग जो कराते थे, अब उसको वो किस तरह से हम लोग आपके साथ बिहेवियर रखते हैं। मैंने स्टूडेंट जो आए वो हमें अपनाएंगे या ना अपनाएंगे वो आपके बात पर डिपेंड करता है। आप बताएं जेन्युइनली कि कैसा हम लोग का यहाँ का कल्चर है। तो सबसे पहले बोलना बोलना चाहूँगा
कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो न्यू आते हैं ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट होता है भैया, मैं ये बोलूँगा बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। और आपको वो जो रिलेशनशिप है आपको समझ में आएगी। भैया को जो मैंने जब प्रिपेयर करा था पिछले साल, तो भैया रात रात को ये करते थे ना कि भैया ऑफिस से आए हैं, भैया जब ऑफिस से आते थे भैया बोल के रखते थे कि आपको इतनी से इतनी पढ़ाई करनी है। तो हम और हमारे साथ जितने फ्रेंड थे हम लोग अपने पढ़ते रहते थे, और भैया रात को 2-2 बजे देखने के लिए आते थे कि क्या हो रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हम लोग से ओवरव्यू लेते थे कि कितना पढ़ा, क्या प्रोग्रेस है, सब कुछ लेते थे। और खाने को तो लेके यही बोलूँगा कि जो घर का खाना होता है वो बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा डेफिनेटली। और सबसे बड़ी बात रिलेशनशिप की होती है यहाँ पे। और भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमीज़ हैं, वहाँ पे लोग जस्ट आप आएँ, एक एज अ स्टूडेंट आपको ट्रीट किया जाएगा और आप चले जाएंगे। लेकिन मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट वाला ट्रीटमेंट नहीं है, बच्चे वाला ट्रीटमेंट, बिल्कुल बच्चे वाला ट्रीटमेंट है यहाँ पे भैया। एक्चुअली हम लोग के अकेडमी में हम लोग एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं। जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो अपने घर वगैरह छोड़ के आते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा वाइट ग्लोब अकेडमी कोलकाता फिजिकल फिटनेस एक ऐसा फैमिली बनाए जहाँ पर सब लोग अननोन हो लेकिन तब भी सब एक हो। और हमारे अकेडमी में अभी भी सारे लोग जो रहते हैं डिफरेंट हमारे पास जो रिलीजियस पीपल है, कुछ मुस्लिम्स लड़के हैं, कुछ हिंदू के लड़के हैं। हम लोग के बीच में कोई तनाव नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और बहुत ही सब मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ सब खाते पीते रहते हैं। आप डिफरेंस भी नहीं कर पाओगे कि इसमें कौन क्या है। और कोई भी इसमें हम लोग में शक नहीं है कि हम लोग मेहनत नहीं करते। हम लोग की जो मेहनत है वो दिखती है रिजल्ट में। हमारा रिजल्ट ही सब कुछ है, हमारा रिजल्ट ही हमारा आईना है। हम लोग सबको बोलेंगे, अभी हमारा एग्ज़ाम शुरू हुआ है, जो एग्ज़ाम शुरू हुआ है एग्ज़ाम अभी हम लोग का जीडी कांस्टेबल आने वाला है, 12,000 कांस्टेबल का वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग इसके लिए जल्द से जल्द हमारे अकेडमी को ज्वाइन करें और हमारा मान और गौरव बढ़ाएं। हम लोग आपके साथ हैं, हर चीज़ के लिए आपको सपोर्ट करेंगे।